Jai Hind. Today's lecture we will study two-level or multiple-level logic. If the Boolean function is given in the form of sum of product or product of sum, the function can be implemented in two-level or multiple-level logic. We have given SOP expression. SOP is known as sum of product term. This is a first product term, this is a second product term. Product term is also known as main term. Now we will draw logic circuit. A और B में AND ऑपरेशन है तो पहले A और B अप्लाई किया. दिस इज AND ऑपरेशन तो आउटपुट मिलेगा A डॉट B. इसी तरह से B और C इनपुट में AND ऑपरेशन है. दिस इज BC, आउटपुट मिलेगा BC. अगेन इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन है तो इन आउटपुट्स को हमने और गेट में अप्लाई किया. हमें आउटपुट मिलेगा AB प्लस BC. This is a two level AND OR logic. This is first level, this is second level. So this is known as two level AND OR logic. क्लास अगर हमें SOP फॉर्म दिया है, SOP फॉर्म को हम NAND गेट की हेल्प से भी बना सकते हैं. उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं. F इक्वल टू AB प्लस BC. पहले हमें F का बार लेना पड़ेगा. It will become AB plus BC whole bar. Now apply De Morgan theorem. It will become AB bar plus का डॉट बनेगा BC बार. क्लास यहां पर है F बार, हमें चाहिए F. अगेन मैं दूसरी बार लूंगा. अगेन यहां होल बार लेना है. ये बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. What will resultant? F equal to this one. अब हमें ये फंक्शन NAND गेट की हेल्प से बनाना है. दिस इज ए आउटपुट ऑफ फर्स्ट NAND गेट. NAND गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ AND गेट प्लस नॉट गेट. पहले AND ऑपरेशन है और ये जो बार है ये नॉट ऑपरेशन को बताएगा. इसी तरह से ये सेकंड NAND गेट की आउटपुट है. AND गेट इज फॉलोड बाय नॉट गेट. अब इन दोनों आउटपुट्स को हमने थर्ड NAND गेट में अप्लाई किया. This is a AND operation between these two inputs and और ये जो होल बार है ये नॉट ऑपरेशन को बताएगा. This is the circuit. A और B अप्लाई किया. NAND ऑपरेशन होगा A डॉट B. पहले AND ऑपरेशन फिर नॉट ऑपरेशन. इसी तरह से फॉर दिस वन B और C को हमने NAND गेट में अप्लाई किया. यहां पर आउटपुट मिलेगी. पहले एंड ऑपरेशन होगा फिर नॉट ऑपरेशन होगा. अब इन दोनों आउटपुट्स को हमने थर्ड NAND गेट की इनपुट में अप्लाई किया है. यहां पर आउटपुट हमें मिलेगी. पहले एंड ऑपरेशन होगा दो इनपुट्स के बीच में, आगे नॉट गेट है इसीलिए होल बार लिया है. यहां पर हमें ये आउटपुट मिलेगी. तो इसीलिए क्लास अगर हमें SOP फॉर्म दिया है तो SOP फॉर्म को हम केवल NAND गेट की हेल्प से भी बना सकते हैं. दिस इज टू लेवल NAND लॉजिक. दिस इज फर्स्ट NAND लॉजिक एंड दिस इज सेकंड NAND लॉजिक. दिस इज टू लेवल NAND लॉजिक. डायरेक्टली हम इस सर्किट को भी NAND गेट में कन्वर्ट कर सकते थे. व्हाट इज NAND गेट? कॉम्बिनेशन ऑफ AND गेट प्लस नॉट गेट. अगर मैं दो बबल यूज करता, ये जो दो बबल है ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेंगे और ये दोनों बबल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. अगर मैं दो नॉट गेट सीरीज में यूज करता हूं, अगर इनपुट 1 अप्लाई किया यहां पर मिलेगा 0, अगेन यहां पर मिलेगा 1. तो सेम जो इनपुट 1 अप्लाई किया था वही हमें आउटपुट में मिला. तो यहां पर मैंने दो नॉट गेट यूज किए. इसी तरह से यहां भी मैं दो नॉट गेट यूज करूंगा. ये जो बबल है ये नॉट गेट रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज ए NAND गेट. NAND gate is a combination of AND gate plus NOT gate. This is a second NAND gate. AND gate plus NOT gate. This is also NAND gate. This is a alternative symbol of NAND gate. This is a bubbled OR gate. What is bubbled OR gate? OR gate with inverted inputs is called bubbled OR gate. And bubbled OR gate is also called NAND gate. So this is also a NAND gate. So with the help of three NAND gate be implemented
SOP expression. Again, this is a SOP representation. This is a diagram. A input, second is B bar. यहां पर हमें आउटपुट मिलेगा A B बार. अगेन यहां पर A बार B है तो यहां पर इनपुट होगी A बार, दिस इज B. अगेन यहां पर एंड गेट है, आउटपुट मिलेगी A बार B. इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन है. इन दोनों आउटपुट्स को हमने और गेट में अप्लाई कर दिया. हमें आउटपुट मिलेगी ए बी बार प्लस ये प्लस और ऑपरेशन बताएगा ए बार बी. दिस इज कॉल्ड टू लेवल एंड और लॉजिक. दिस इज फर्स्ट लेवल एंड दिस इज सेकंड लेवल. अगर हमें एसओपी फॉर्म दिया है तो इसको हम नैंड गेट की हेल्प से भी बना सकते हैं. पहले हम बार लेंगे, अब हम डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे. इट कैन बी रिटन एज ए बी बार बार प्लस का डॉट बनेगा, अगेन ए बार बी होल बार. अब हमें एफ चाहिए तो हम सेकंड टाइम बार लेंगे. ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहां पर एफ रहेगा और यहां पर होल बार लेना है. क्लास दिस इज ए आउटपुट ऑफ फर्स्ट नैंड गेट, दिस इज ए आउटपुट ऑफ सेकंड नैंड गेट. अब इन दोनों आउटपुट को हमने थर्ड नैंड गेट में अप्लाई किया है. व्हाट इज नैंड गेट? एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट. दिस इज एंड ऑपरेशन एंड दिस इज ए नॉट ऑपरेशन. अब सर्किट बनाते हैं. फॉर दिस वन यहां पर ए अप्लाई किया, सेकंड इनपुट है बी बार. हमें यहां पर आउटपुट मिलेगी, पहले एंड ऑपरेशन होगा ए डॉट बी बार फिर आगे नॉट. इसी तरह से यहां पर फर्स्ट इनपुट है ए बार, सेकंड इनपुट है बी. यहां पर नैंड गेट है, आउटपुट हमें मिलेगी ए बार बी होल बार. अब इन दोनों आउटपुट्स को हमने थर्ड नैंड गेट में अप्लाई किया है. हमें आउटपुट मिलेगी, पहले इन दोनों का एंड ऑपरेशन होगा, आप देख सकते हो. आगे नॉट गेट है, होल बार. तो ये जो आउटपुट है हमें यहां पर मिलेगी. दिस इज नोन एज टू लेवल नैंड लॉजिक. इसी तरह से इसी सर्किट को हम नैंड गेट में कन्वर्ट कर सकते थे. दो बबल यूज करेंगे, ये दोनों बबल नॉट गेट रिप्रेजेंट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. अगेन मैंने यहां अगेन टू नॉट गेट्स यूज किए. दिस इज ए फर्स्ट नैंड गेट, दिस इज ए सेकंड नैंड गेट एंड दिस इज ए आल्सो ए नैंड गेट. दिस इज ए बबल और गेट. और हमें पता है बबल और गेट ही नैंड गेट होता है. इसको बबल और गेट क्यों बोला? इस केस में और गेट है जिसकी दो इन्वर्टेड इनपुट्स हैं. तो सिंपली अगर हमें एसओपी फॉर्म दिया है तो उसको डायरेक्ट हम नैंड गेट से भी बना सकते हैं. वी हैव गिवन दिस वन ए बी प्लस सी बार प्लस बी सी. अगेन दिस इज एसओपी रिप्रेजेंटेशन. दिस इज ए मिन टर्म, दिस इज ए मिन टर्म, दिस इज ए मिन टर्म. इसका सर्किट बनाते हैं. ए और बी, पहले एंड ऑपरेशन है, आउटपुट मिलेगी ए बी. सेकेंड इनपुट है सी बार, तो यहां पर सी अप्लाई किया, आगे नॉट गेट यूज किया तो हमें यहां पर मिलेगा सी बार. आगे है बी सी, बी सी अप्लाई किया, यहां पर है एंड गेट, आउटपुट मिलेगी बी डॉट सी. अब इन तीनों आउटपुट्स को हम और गेट में अप्लाई करेंगे. यहां पर आप देख सकते हो प्लस प्लस है, तो आउटपुट हमें मिलेगी ए बी प्लस सी बार प्लस बी सी. क्लास दिस इज ए टू लेवल एंड और लॉजिक. दिस इज ए फर्स्ट लेवल, दिस इज ए सेकंड लेवल. यहां पर एंड गेट यूज किए हैं, यहां पर और गेट है, इसलिए इसको बोला गया है टू लेवल एंड और लॉजिक. क्लास नोट गेट से कंफ्यूज मत होना, हम डायरेक्ट सी बार भी इसमें अप्लाई कर सकते थे. दिस इज ए एंड और लॉजिक. सेम क्लास ये हमें एसओपी में दिया है. एसओपी फॉर्म को हम डायरेक्ट नैंड गेट की हेल्प से भी बना सकते हैं. इसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं. यहां पर एफ, पहले हम बार लेंगे, होल बार लिया, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे. इट विल बिकम ए बी बार प्लस का डॉट बनेगा, ये बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सी प्लस का बनेगा डॉट, यहां पर बनेगा बी सी बार. अगेन फिर दूसरी बार बार लेंगे, होल बार, ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये बनेगा एफ फंक्शन. दिस इज ए आउटपुट ऑफ फर्स्ट नैंड गेट, दिस इज ए आउटपुट ऑफ सेकंड नैंड गेट. अब इन तीनों इनपुट्स को हम थर्ड नैंड गेट में अप्लाई करेंगे.
पहले इन तीनों इनपुट्स में एंड ऑपरेशन होगा, फिर आगे नॉट ऑपरेशन होगा। ए और बी को नैंड गेट में अप्लाई करेंगे। नैंड गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट प्लस नॉट गेट। पहले एंड ऑपरेशन होगा, फिर नॉट गेट। फॉर दिस वन बी और सी को नैंड गेट में अप्लाई करेंगे, हमें आउटपुट मिलेगा BC होल बार। अगेन तीसरी इनपुट C एज इट इज लेनी है। अगेन अब इन तीनों को नैंड गेट में अप्लाई करेंगे, ये आउटपुट हमें यहां पर मिलेगी। दिस इज ए 2 लेवल नैंड लॉजिक। सेम अगर मैं शॉर्टकट टेक्निक यूज करता तो यहां पर 2 बबल लगाने थे, ये दोनों बबल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अगेन यहां पर ये नॉट गेट है, इस नॉट गेट को मैं यहां पर ले जाऊंगा, इट विल एक्ट एज ए सिंपली बबल। दिस इज अगेन 2 नॉट गेट यूज करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। दिस इज ए फर्स्ट नैंड गेट, दिस इज ए सेकेंड नैंड गेट एंड दिस इज ए बबल्ड ओर गेट। हमें ऑलरेडी पता है बबल्ड ओर गेट को नैंड गेट बोला जाता है। बबल्ड ओर गेट इज ए अल्टरनेटिव सिंबल फॉर नैंड गेट। क्लास इस क्वेश्चन में हमें POS फॉर्म दिया है, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। दिस इज ए फर्स्ट सम टर्म, दिस इज ए सेकंड सम टर्म। सम टर्म इज आल्सो नोन एज मैक्स टर्म। इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले A और B के बीच में और ऑपरेशन होगा, AB और गेट यूज किया तो आउटपुट मिलेगा A प्लस B। यहां पर C और D के बीच में और ऑपरेशन होगा, आउटपुट हमें मिलेगा C प्लस D। इन दोनों को हम एंड गेट में अप्लाई करेंगे, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन है तो आउटपुट मिलेगा A प्लस B डॉट C प्लस D। दिस इज नोन एज 2 लेवल और एंड लॉजिक। दिस इज फर्स्ट लेवल, दिस इज सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल में और गेट यूज किए हैं, सेकंड लेवल में एंड गेट यूज किया है, इसलिए इसको बोला गया है 2 लेवल और एंड लॉजिक। क्लास अगर हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन POS में दिया है तो इस एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली नॉर गेट की हेल्प से भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहले हम F बार लेंगे, तो इस सारे के ऊपर हम बार लेंगे। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम इट विल बिकम A प्लस B बार डॉट का प्लस बनेगा C प्लस D बार। अब हमें चाहिए F। सेकेंड टाइम हम बार लेंगे, यहां पर होल बार लेना है, ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहां पर F बनेगा, हमें ये लॉजिकल एक्सप्रेशन मिलेगा। क्लास इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। दिस इज ए आउटपुट ऑफ नॉर गेट। व्हाट इज नॉर गेट? और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। पहले A और B के बीच में और ऑपरेशन है, फिर नॉट ऑपरेशन है, तो मैंने यहां सर्किट बनाया है। A और B के बीच में पहले और ऑपरेशन है A प्लस B, आगे नॉट गेट है। दिस वन अगेन दिस इज ए आउटपुट ऑफ सेकंड नॉर गेट। C और D को मैंने यहां पर लिया, पहले और ऑपरेशन होगा C प्लस D, आगे बबल है, दिस इज ए नॉट गेट, यहां पर होल बार लेना है। अगेन अब इन दोनों के बीच में भी नॉर ऑपरेशन है, इन दोनों के बीच में पहले और ऑपरेशन है फॉलोड बाय नॉट गेट, तो इन दोनों आउटपुट्स को हमने इस नॉर गेट में अप्लाई किया तो हमें आउटपुट मिलेगी। पहले इन दोनों इनपुट्स के बीच में और ऑपरेशन होगा A प्लस B बार प्लस C प्लस D होल बार, आगे नॉट गेट है। दिस वन ये दोनों सेम है, तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ 3 नॉर गेट वी हैव इंप्लीमेंटेड दिस बुलियन एक्सप्रेशन। दिस इज नोन एज 2 लेवल नॉर लॉजिक। दिस इज फर्स्ट लेवल, दिस इज सेकंड लेवल। इसी तरह से क्लास हम शॉर्टकट टेक्निक भी यूज कर सकते थे, इसी सर्किट को हम नॉर गेट में कन्वर्ट कर सकते थे। इसके लिए हमें यहां पर 2 नॉट गेट लगाने पड़ेंगे। दीज आर द बबल्स, और बबल ही नॉट गेट होते हैं। ये दोनों नॉट गेट्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसी तरह से यहां भी मैं 2 नॉट गेट्स यूज कर सकता हूं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। दिस इज ए नॉर गेट, OR gate plus NOT gate. This is again NOR gate and this is also a NOR gate. This is a bubbled AND gate और bubbled AND gate को ही NOR gate बोला जाता है।
bubbled AND gate is a alternative symbol for NOR gate. Why we called it bubble AND gate? This is a AND gate with inverted inputs. अगेन ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये POS में दिया है, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। अब हम डायग्राम बनाते हैं। पहले इन दो इनपुट्स के बीच में और ऑपरेशन है। ए, सेकंड इनपुट इज बी बार, यहां पर हमें आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी बार। अगेन दिस इज ए सी, यहां पर मैंने सी लिया। दिस इज बी सी डी, बी सी डी। इसको हम अप्लाई करेंगे और गेट में, आउटपुट मिलेगा बी प्लस सी प्लस डी। अगेन अब इन तीनों को हम इस एंड गेट में अप्लाई करेंगे। अब तीनों को देखो, तीनों के बीच में एंड ऑपरेशन है, तो हमें यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी? ए प्लस बी बार डॉट सी डॉट बी प्लस सी प्लस डी। दिस इज ए टू लेवल और एंड लॉजिक। इसी तरह से क्लास अगर हमें पीओएस में दिया है तो हम डायरेक्टली नॉर गेट की हेल्प से बना सकते हैं। यहां पर मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, पहले बार लेना है, होल बार। नाउ यू कैन अप्लाई डी मॉर्गन थ्योरम, इट विल बिकम ए प्लस बी बार होल बार। डॉट का बनेगा प्लस, यहां पर बनेगा सी बार। डॉट का बनेगा प्लस, यहां पर बनेगा बी प्लस सी प्लस डी होल बार। अगेन दूसरी बार बार लेना है, होल बार लिया, दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और एफ बचेगा। दिस इज ए आउटपुट ऑफ फर्स्ट नॉर गेट। आप यहां देख सकते हो ए अप्लाई किया, सेकंड इनपुट है बी बार, तो यहां पर आउटपुट मिलेगा। पहले और ऑपरेशन होगा ए प्लस बी बार, फिर आगे है नॉट। इसी तरह से ये भी नॉर गेट की आउटपुट है। बी इनपुट अप्लाई किया, सी अप्लाई किया, डी अप्लाई किया। पहले और गेट में अप्लाई होगा बी प्लस सी प्लस डी, आगे है नॉट गेट होल बार। अगेन यहां पर है सी बार, दिस इज ए नॉट गेट। इसको हमने बनाना है विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। हमें ऑलरेडी पता है नॉर गेट की एक इनपुट को हम शॉर्ट कर देंगे, यहां पर सी अप्लाई करेंगे तो आउटपुट मिलेगा सी बार। अब इन तीनों इनपुट्स के बीच में नॉर ऑपरेशन है, यहां पर प्लस देखो, और दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, सिंपली और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। तो इन तीनों आउटपुट्स को सिंगल नॉर गेट में अप्लाई करेंगे, यही आउटपुट हमें यहां पर मिलेगा। इसी तरह से क्लास हम शॉर्टकट टेक्निक भी यूज कर सकते थे। यहां पर दो बबल यूज करेंगे, यहां पर भी दो बबल यूज करेंगे, अगेन यहां पर भी दो बबल यूज करेंगे। अब ये जो बबल है क्लास, इसको मैं यहां पर ले गया। दिस इज ए फर्स्ट नॉर गेट, आप यहां देख सकते हो। दिस इज ए सेकेंड नॉर गेट, आप यहां देख सकते हो। अब क्लास ये है नॉट गेट, यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी? सी अप्लाई किया, यहां पर सी बार मिलेगा। अब इसको हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। तो यहां पर मैंने बना दिया है, नॉर गेट लिया, दूसरे इनपुट को शॉर्ट कर दिया, सी अप्लाई किया तो आउटपुट में सी बार मिला। अगेन दिस इज ए बबल्ड एंड गेट, और हमें पता है बबल्ड एंड गेट को नॉर गेट बोला जाता है। दिस इज ए अल्टरनेटिव सिंबल फॉर नॉर गेट, तो दिस इज आल्सो ए नॉर गेट। Now we will study multi-level logic implementation. क्लास ये हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया है। अगर मैं इस लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए एज इट इज सर्किट बनाने की ट्राई करता हूं, मैं ए से इनसाइड मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अगर मैं ए से इनसाइड मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये एसओपी फॉर्म बन जाएगा। पर हम इसी लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए एज इट इज सर्किट बनाएंगे। यहां पर देखो, सी और डी के बीच में एंड ऑपरेशन है, यहां पर सी और डी अप्लाई किया तो आउटपुट मिलेगा सी डी। यहां पर बी है, इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन है, तो यहां पर और गेट लगाया है, आउटपुट मिलेगी बी प्लस सी डी। अगेन अब इस रिजल्टेंट का ए के साथ एंड ऑपरेशन है, तो ये मैंने इनपुट ए लिया, दिस इज बी प्लस सी डी, एंड गेट यूज किया तो आउटपुट मिलेगी ए बी प्लस सी डी। अगेन क्लास यहां पर है सी बार डी, तो इनपुट मैंने सी बार लिया, सेकंड इनपुट डी लिया, एंड ऑपरेशन होगा, आउटपुट मिलेगी सी बार डी। अब ये जो रिजल्टेंट है और ये जो रिजल्टेंट है, इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन है, तो हम यहां पर और गेट यूज करेंगे। सॉरी, दिस इज और गेट। तो
तो आउटपुट क्या मिलेगी, इन दोनों इनपुट्स के बीच में और ऑपरेशन होगा, ए बी प्लस सी डी प्लस सी बार डी। अब क्लास यहां पर देखो, दिस इज ए फर्स्ट लेवल, दिस इज ए सेकंड लेवल, दिस इज ए थर्ड लेवल, दिस इज ए फोर्थ लेवल। दिस इज ए एग्जांपल ऑफ 4 लेवल लॉजिक इंप्लीमेंटेशन। इसी तरह से क्लास अगर मैं ए से इनसाइड मल्टीप्लाई कर देता है, ए बी प्लस ए सी डी प्लस सी बार डी, दिस इज ए एसओपी एग्जांपल, और इसको हम 2 लेवल एंड और गेट की हेल्प से बना सकते थे। अगेन दिस इज एसओपी, और इसी को हम नैंड गेट की हेल्प से भी बना सकते थे।